कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम भारत की सर्विस सेक्टर पर आधारित इकोनॉमी के एक ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा होने के बावजूद लंबे समय तक पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और कॉरपोरेट के केंद्र में नहीं आ पाया। ये क्षेत्र है हेयर कटिंग, पारंपरिक नाई की दुकानें और मॉडर्न ब्यूटी पार्लर और सैलून इंडस्ट्री। इसका सालाना टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आधुनिक ब्यूटी पार्लर और प्रोफेशनल सैलून कल्चर का विस्तार मुख्य रूप से 1990 के दशक के बाद हुआ, जब आर्थिक उदारीकरण, मध्यम वर्ग का विस्तार और शहरीकरण तेज हुआ। 2000 के बाद मेट्रो शहरों में संगठित सैलून की चेन्स उभरी और फिर ये मॉडल धीरे धीरे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक फैल गया। आज ये सेक्टर एक पूर्ण विकसित उपभोक्ता सेवा उद्योग का रूप ले चुका है। भारत का ब्यूटी सैलून और ग्रूमिंग सेक्टर 2024 में लगभग 90,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ रुपए के कुल सालाना कारोबार के दायरे में काम कर रहा है। अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 1,80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये इंडस्ट्री औसतन 7 से 9% वार्षिक ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। केवल हेयर कटिंग, शेविंग और बेसिक ग्रूमिंग सर्विसेज पर ही इंडियन कंज्यूमर हर साल 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हेयर कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, मेकअप, नेल आर्ट और स्पा सर्विसेज पर होने वाला खर्च अलग है और ये भी तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति वार्षिक ग्रूमिंग का खर्च पिछले 10 सालों में करीब 3 गुना बढ़ चुका है। भारत में 50 लाख से ज्यादा नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर और सैलून चल रहे हैं। इनमें से केवल 15 से 18 लाख यूनिट्स ही ऑर्गेनाइज्ड श्रेणी में आती हैं। 45 से 50 लाख यूनिट्स छोटे, स्थानीय, पारिवारिक या व्यक्तिगत स्तर पर चलाई जा रही हैं। इस संगठित सेक्टर का बाजार का शेयर अभी भी केवल 20 से 25% के आसपास है, लेकिन कुल रेवेन्यू में बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा इसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रहा है। रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो ये सेक्टर भारत के सबसे बड़े सर्विस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स में से एक बन चुका है। 2017 में जहां इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 38 लाख लोग काम कर रहे थे, वहीं अब इस सेक्टर में 1,20,00,000 से 1,50,00,000 लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार हासिल कर रहे हैं। इनमें बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, नेल टेक्नीशियन, रिसेप्शन स्टाफ, होम सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग शामिल हैं। इस सेक्टर की एक खास विशेषता ये भी है कि इसमें महिला वर्कफोर्स की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। छोटे शहरों और कस्बों की लाखों महिलाएं अपने छोटे पार्लर खोलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही पुरुष ग्रूमिंग सेगमेंट का आकार भी अब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है और ये हर साल 10% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। ये सेक्टर अब केवल पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं रहा। पिछले 5 वर्षों में इसमें तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज संगठित सैलून का 60% से ज्यादा बुकिंग सिस्टम डिजिटल हो चुका है। होम सर्विस प्लेटफॉर्म हर महीने 15 से 20 लाख सर्विस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्लाउड बेस्ड बिलिंग, डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ग्राहक डेटा एनालिटिक्स और एआई बेस्ड स्किन और हेयर एनालिसिस टूल्स अब बड़े सैलून नेटवर्क्स में सामान्य होते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के स्तर पर भी इस सेक्टर में काफी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में ब्यूटी टेक और सैलून टेक स्टार्टअप्स में 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। फ्रेंचाइज मॉडल में औसत रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 18 से 25% के बीच बताया जाता है। संगठित सैलून चेन की प्रति आउटलेट औसत वार्षिक आय आज 50 से 80 लाख रुपए के बीच पहुंच चुकी है, जबकि प्रीमियम लोकेशन पर यह आंकड़ा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं इस सेक्टर के बड़े प्लेयर्स की। सबसे पहले जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी। ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध हेयर फोकस्ड ब्रांड है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई। इसके 900 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जो 100 से ज्यादा शहरों और 24 राज्यों में फैले हैं। इसके साथ ही इसकी सिंगापुर और दुबई में भी प्रेजेंस है। ये हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग और ब्यूटी सर्विसेज में अग्रणी है। साथ ही 65 से ज्यादा एकेडमीज के माध्यम से ट्रेनिंग भी देता है। इस ब्रांड की ताकत मजबूत फ्रेंचाइजी मॉडल, किफायती प्रीमियम सर्विसेज और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है।
ये ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है, जो यूनिसेक्स और हेयर स्पेशलाइज्ड सेवाओं पर फोकस करता है। लक्मे सैलून हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्वामित्व वाला ब्रांड है, जो 1952 में शुरू हुआ। प्रीमियम ब्यूटी सर्विसेज का ये प्रतीक है। 2025-26 में इसके 450 से ज्यादा आउटलेट थे, जो 190 से ज्यादा सिटीज में फैले हैं। इनमें 4000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। ये महिलाओं पर केंद्रित सेवाओं जैसे मेकअप, स्किन केयर और ब्राइडल में काफी मजबूत है। इसके साथ ही एआई पावर्ड स्किन एनालिसिस जैसे इनोवेशन भी लक्मे सैलून अपना रहा है। नेचुरल सैलून एंड स्पा 2000 में स्थापित हुआ भारत का सबसे तेजी से बढ़ता यूनिसेक्स सैलून चेन है, जिसके इस समय 800 से ज्यादा आउटलेट हैं। ये पूरे भारत में फैला है और 2029 तक इसका लक्ष्य है 3000 से ज्यादा आउटलेट्स को खोलना। ब्रांड की ताकत होम सर्विसेज, ब्राइडल पैकेज और महिलाओं को रोजगार के मौके प्रदान करना है। ये किफ़ायती लग्जरी सेवाओं जैसे केराटिन, हेयर स्पा और स्किन ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहा है और 4.8 गूगल रेटिंग के साथ ग्राहकों का विश्वास जीत रहा है। ग्रीन ट्रेंड केविन केयर ग्रुप का हिस्सा है। 2002 में शुरू हुआ ये ब्रांड यूनिसेक्स हेयर एंड स्टाइल सैलून सेक्टर में मजबूत है। अभी इसके 375 से ज्यादा आउटलेट 50 से ज्यादा सिटीज में फैले हुए हैं। ये खास तौर पर साउथ इंडिया में सक्रिय है। ये किफ़ायती हेयर कलर, स्किन केयर और ब्राइडल सर्विसेज देता है। इसके साथ ही लॉरेल और मैट्रिक्स जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट्स को यूज करता है। इसकी ताकत कल्चर ऑफ कंसल्टेशन और सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, जो इसे टीयर 2 और 3 सिटीज में काफ़ी पॉपुलर बना रहे हैं। ये ब्रांड कुल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं, जहां वे फ्रेंचाइजी मॉडल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग, सीआरएम और सस्टेनेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। चुनौतियां स्किल्ड स्टाफ की कमी और असंगठित सेक्टर से प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये ब्रांड विस्तार और इनोवेशन से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रमुख प्लेयर्स इस सेक्टर को प्रोफेशनल और कस्टमर सेंट्रिक बना रहे हैं, जिससे ये बाजार 2030 तक अपने आकार में दुगना होने की उम्मीद है। हालांकि इस तेज विकास के साथ कई गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है स्किल गैप। अगले 5 वर्षों में इस सेक्टर को 25 से 30 लाख और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। अभी केवल 15% सैलून ही किसी औपचारिक ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। लगभग 70% वर्कफोर्स आज भी सोशल सिक्योरिटी, पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। भविष्य की दिशा पर नजर डालें तो ये सेक्टर 3 प्रमुख दिशाओं में डेवलप होता दिखाई देता है। पहला, ऑर्गेनाइज्ड हिस्से का विस्तार, जिसके तहत 2030 तक संगठित सेक्टर का बाजार हिस्सा 40% तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरा, ग्रामीण और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन, जहां नई सैलून ओपनिंग का 60% से ज्यादा हिस्सा आने की संभावना है। तीसरा, वेलनेस और हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन, जहां सैलून अब भी स्किन क्लिनिक, स्पा और आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर से जुड़ते जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भारत का हेयर कटिंग, नाई और ब्यूटी सैलून सेक्टर आज केवल एक असंगठित सर्विस सेक्टर नहीं रहा, बल्कि एक तेजी से फॉर्मल होती इकोनॉमी, एक बड़ा रोजगार प्रदाता और एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। कॉरपोरेट जगत के लिए ये सेक्टर स्किल और स्टैंडर्डाइजेशन, इन 3 पिलर्स पर आधारित एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पेश करता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.